आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एच के है और जो एक्स कॉस अल्फा धन वाई साइन अल्फा बराबर 0 को स्पर्श करता है। तो यहाँ से हमारे पास जो रेखा का समीकरण दिया गया है इसे हम दे देते हैं समीकरण पहला। तो यहाँ पे रेखा एक जो है वृत्त को स्पर्श करके जा रही है, जिसका केंद्र हम सी से दर्शाएंगे, जिसका निर्देशांक एच के हमें दिया गया है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं वृत्त और रेखा का स्पर्श बिंदु जो है वह बी है। तो जैसा कि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु जिसमें से एक रेखा होकर जा रही है, यदि हम इन्हें जोड़े तो यह क्या होती है, लंबवत होती है। अर्थात इस स्थिति में हमारा जो बी सी है वह लंबवत हो जाएगा रेखा एक पर। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं किसी बिंदु P x1 y1 द्वारा किसी रेखा ax धन by धन c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई हमारे पास क्या होता है, मापांक में ax1 धन by1 धन c बटे करनी में a वर्ग धन b वर्ग। यहाँ पे हमने मापांक इसलिए लिया क्योंकि ये लंबाई निकाल रहे हैं, मान हमेशा धनात्मक आना चाहिए। यहाँ से जो हमारे पास मानक समीकरण रेखा का दिया गया है, इससे दिए गए समीकरण की हम तुलना कर लेंगे। तो a बराबर यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ a है और यहाँ पे x का गुणांक हमारे पास है cos अल्फा। इसी प्रकार यहाँ y का गुणांक b है, दिए गए समीकरण में y का गुणांक है साइन अल्फा। यहाँ अचर राशि हमारे पास c है, दिए गए समीकरण में अचर राशि नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे अचर राशि क्या आ जाएगा, 0 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ यदि हम बात करें, हमने कोई बिंदु x1 y1 की बात की जो किसी रेखा पर लंब डाल रहा है। यहाँ पे केंद्र जिसका निर्देशांक एच के है, तो x1 y1 की जगह क्या हमारे पास आ जाएगा, h व k आ जाएगा। तो यहाँ से x1 की जगह h व y1 के स्थान पर k आ गया, जो लंब डाल रहे हैं हमारे इस रेखा पर। और यहाँ B से C तक की जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, जिसे हम यहाँ R से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जिस प्रकार हमारे पास सूत्र है हम लिख सकते हैं लंबाई BC बराबर, ये किसके बराबर है, त्रिज्या R के बराबर है। तो R बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं मापांक में A का मान क्या है, cos अल्फा गुणित x1 का मान h, b का मान हमारे पास है साइन अल्फा गुणित y1 का मान k धन c बराबर 0 हो गया। इस प्रकार बटे में आ जाएगा करनी में cos वर्ग अल्फा धन साइन वर्ग अल्फा, यह हमारे पास आया। और इस प्रकार हमारे पास त्रिज्या r बराबर क्या आ रहा है, h cos अल्फा धन k साइन अल्फा बटे में। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं सर्व समीकरण के अनुसार, यदि हमारे पास cos वर्ग अल्फा धन साइन वर्ग अल्फा हो तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो इस प्रकार यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में 1 और अंततः हम देख सकते हैं त्रिज्या r का मान हमारे पास क्या आ गया, h cos अल्फा धन k साइन अल्फा इकाई द्वारा इसे हम दर्शाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं हमारे पास त्रिज्या r तथा केंद्र तो हमें दी गई है, तो हम वृत्त का समीकरण यहाँ से निकाल सकते हैं। चूंकि यदि C x1 y1 वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या बराबर r इकाई हो तो वृत्त का समीकरण हमारे पास होगा x ऋण x1 का वर्ग धन y ऋण y1 का वर्ग बराबर त्रिज्या r का वर्ग। तो यहाँ से हमने सभी के मान लिख रखे हैं, तो आ जाएगा x ऋण x1 के स्थान पर क्या है हमारे पास h, तो h का वर्ग धन y ऋण y1 के स्थान पर लिख सकते हैं k है, तो k का वर्ग बराबर r त्रिज्या के स्थान पर h cos अल्फा धन k साइन अल्फा पूरे का वर्ग हमारे पास। विस्तार करेंगे तो आ जाएगा x का वर्ग धन h का वर्ग धन 2hx ऋण 2hx आएगा धन। इसी प्रकार y का वर्ग धन k का वर्ग ऋण
2ky बराबर, यहाँ से इसका विस्तार करेंगे तो h का वर्ग cos वर्ग अल्फा धन k का वर्ग sin वर्ग अल्फा धन 2hk cos अल्फा sin अल्फा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आएगा, क्रम अनुसार लिखेंगे, x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2hx ऋण 2ky, यहाँ h का वर्ग हमारे पास है, यहाँ h वर्ग के पद ये हमारे पास है, इसे पक्षांतर करेंगे ऋण चिन्ह के साथ आएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h का वर्ग 1 ऋण cos वर्ग अल्फा। उसी प्रकार यहाँ k का वर्ग है और यहाँ पे k का वर्ग sin अल्फा है, यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1 ऋण sin वर्ग अल्फा गुणित k का वर्ग, तथा इसी प्रकार यहाँ पे धन 2h के cos अल्फा sin अल्फा है, इस पक्ष में आ जाएगा ऋण 2 sin अल्फा cos अल्फा hk बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2hx ऋण 2ky धन h वर्ग sin अल्फा धन sin वर्ग अल्फा धन k वर्ग cos वर्ग अल्फा। चूंकि जैसा कि हमने यहाँ देख रखा है कि cos वर्ग अल्फा धन sin वर्ग अल्फा बराबर 1 होता है, तो हमारे पास 1 ऋण cos वर्ग अल्फा sin वर्ग अल्फा 1 ऋण sin वर्ग अल्फा cos वर्ग अल्फा हो जाएगा ऋण 2 गुणित, इसे हम लिख सकते हैं h sin अल्फा गुणित k cos अल्फा, इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2hx ऋण 2ky धन, अब यह जो हमें दिखाई दे रहा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, h sin अल्फा ऋण k cos अल्फा पूरे के वर्ग के रूप में हम लिख सकते हैं बराबर 0। तो अंततः यहाँ हमें हमारे वृत्त का समीकरण यहाँ से ज्ञात हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं अतः वृत्त का समीकरण ज्ञात हुआ। तो उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।